पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और अपनी औकात और हैसियत से बड़ी छलांगें मारने की कोशिश करेगा तो बर्बादी ही आएगी। अब एक ऐसी डेवलपमेंट हो गई है आलमी सतह पे जो पाकिस्तान को झंझोड़ के रख देगी। क्यों? क्या हुई? सऊदी अरब पर बाज़ाब्ता तौर पर यमन के हौसी जो कि ईरान के हिमायत याफ्ता हैं, उन्होंने मिसाइल दाग दिए हैं। माय गॉड! लेकिन पाकिस्तान का जो सऊदी अरब से मुआहदा है वो मुआहदा ये है कि सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे हमला तस्वुर होगा, जिसका मतलब ये है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर किसी एक मुल्क पर हमला होता है, किसी एक मुल्क पर हमला दोनों पर तस्वुर होगा। यानी सऊदी अरब पर हमले का मतलब है कि आपने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। लेकिन यहाँ सऊदी अरब की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें पाकिस्तान पर एतमाद करके कि इन्होंने हमले रोकने में कोई ताउन नहीं किया, इनके होते हुए यमन के हमले हो रहे हैं। तो अब पाकिस्तान में इतनी सख्त नहीं रही, इस तरह की बातें हो रही हैं। हाय, अरब ने बड़ा सोच समझ के पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा किया। हमें उल्लू बनाया गया है, तो पाकिस्तान को चाहिए था कि कम से कम मुस्लिम ममालिक के खिलाफ अगर कोई जंग इनके माबैन होती है उसमें पाकिस्तान दखल ना दे। मगर बदकिस्मती से हमने मुआहदा कर लिया है, उसकी पासदारी करनी पड़ेगी। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। हाय, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर सऊदी अरब से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डिफेंस पैक्ट साइन होने के बावजूद भी आज यमन के हूथियों ने सऊदी अरब के सना एयरपोर्ट पर भीषण हमला कर दिया है, जिसके नतीजे में सऊदी अरब ने कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट साइन करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और पाकिस्तान पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने हूथियों की तरफ से हो रहे हमले को रोकने के लिए हमारी किसी भी प्रकार की कोई भी मदद नहीं की। जी हाँ, खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, इस अपडेट पे बात करना मैं इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे चंद लोग बार बार तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि जिस आग से आप खेल रहे हैं ये सबको जला देगी, ना कूदें इसमें, ना छलांग लगाएं इसमें, ना खुद को फन्ने खान बनाने की कोशिश करें, ना साबित करने की कोशिश करें आप नहीं हैं। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और अपनी औकात और हैसियत से बड़ी छलांगें मारने की कोशिश करेगा तो बर्बादी ही आएगी। अब एक ऐसी डेवलपमेंट हो गई है आलमी सतह पे जो पाकिस्तान को झंझोड़ के रख देगी। वजह इसकी वही लोग हैं जो इक़्तिदार के नशे में चूर हैं और इक़्तिदार पे काबिज रहना चाहते हैं, लेकिन नुकसान हम सब का होगा। वो चीज़ जिसको पाकिस्तान पिछले 10 साल से अवॉइड कर रहा था अब हमारे गले पड़ने वाली है। 10 साल पहले भी पाकिस्तान को एक ऐसी जंग में शरीक करने की कोशिश की गई जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था। तब अल्लाह भला करे इमरान अहमद खान न्याजी का कि इस बंदे ने कहा जी किसी सूरत हम किसी और की जंग में नहीं जाएंगे, और मामला पार्लियामेंट में आके संभल गया। अब मेरे पाकिस्तानियों, दोबारा हमें उसी दोराहे का सामना है कि क्या हम इस जंग में शामिल होंगे या किसी तरीके से हम बच पाएंगे। सूरत हाल क्या है मैं आपके सामने रखता हूं। पहले हम कुछ मनाजिर देखते हैं। ये यमन में सना एयरपोर्ट पे ये मिसाइल मारे गए हैं सऊदी अरब की तरफ से। आपको पता है ना कि हौथीज से लड़ने के लिए जो इंटरनेशनल कोएलिशन फौज है उसका सरबराह जनरल राहिल शरीफ है। तो यही समझ लें कि इसमें भी पाकिस्तान का किरदार है, लेकिन चलें जी, वो तो एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है या जो भी है। इसके बाद सूरत हाल ख़राब होती है और ये यमन के मिसाइल हैं। यहाँ पे एयरपोर्ट का नज़ारा है। ये अबहा एयरपोर्ट जो है सऊदी अरब में, वहाँ पे ये हुआ है
और मैं आपके सामने अभी कुछ और वीडियोस रखता हूं ताकि आपको सूरत हाल का अंदाज़ा हो कि मामलात कितने गंभीर हो गए हैं। हर तरफ भागम भाग है। एक और क्लिप देखें।